के सेवा करो। तो मूर्ति की स्थापना करी थी। 2016-17 में वाइफ ने कह दिया भी थोड़ा बड़ा मकान ले लो, 2 कमरे का मकान है, तो रिलेटिव आएंगे तो कहाँ रहेंगे, तो माँ की स्थापना उस मूर्ति को हमने निकाल दिया। निकाल के हम दूसरे मकान में ले गए थे। बॉडी में बहुत दर्द रहती थी, तो हमारे देवता थे, नाग देवता, उन्होंने कहा शरीर में ज्यादा दर्द है तो माँ को हम मंदिर में विराजमान कर दो, तुम्हारा शरीर की जो दर्द है वो ठीक हो जाएगी। माँ ने दिया बहुत कुछ, मतलब रोडपति से करोड़पति बनाया था। उसके बाद हमारा डाउनफॉल आया। 5-7 साल में लगभग 2 करोड़ का नुकसान हो गया, 5-6 दुकानें भी खत्म हो गई, सारा कुछ मतलब फिनिश हो गया एकदम। तो इसी बारे में मैंने आपसे बात करनी थी, ऐसा क्यों हो गया, क्या कारण रहा। देखो, 2 चीजें है कि मुझे देवी तो दिख रही है पर बहुत क्रोध रूप में दिख रही है। क्रोध रूप में। अच्छा, वो तो मतलब विनाश उसको ही करना चाहती है। विनाश ही करना चाहती है। इधर मतलब उधर क्या घूम कारण? रही है। कारण आपने निकालना नहीं चाहिए था वहां से, उसको स्थान नहीं दिया है आपने। स्थान, वो मूर्ति को एक्चुअली हुआ क्या, जब बर्बाद हो गए तो हम वहां से स्थान छोड़ करके दिल्ली आ गए थे। हाँ, इसको पर क्या लगभग है कि उसमें जो ऊर्जा थी ना, वो ऊर्जा नष्ट नहीं हुई ना, वो इधर उधर भटक रही है, और उस ऊर्जा को शांति देना जरूरी है, स्थान देना जरूरी है। तब तक आपको लाभ नहीं होगा, वो क्रोध रूप में रहेगी। उस ऊर्जा को ये तुरंत हटाना पड़ेगा, उसको तुरंत यज्ञ के माध्यम से शांति प्रदान करना पड़ेगा। नहीं, मेरे ऊपर भी माँ की तभी से ही, जब से स्थापना दी थी 3 फुट की मूर्ति को पत्थर की, तब से मेरे आपको ऊपर गले भी में माँ कोई ने तकलीफ शक्ति दी होती है। है? गले, कंधे में, गले में? गला तो मेरा टॉन्सिल्स और वो जाम ही है, जब से माँ की हाँ, शुरू तो से ही वो मतलब स्थापना प्रहार दी है कर तब रही है, से ही। वो आपको पता नहीं, वो मार भी सकती है आपको क्रोध में आके। तो आपको वो जो अच्छा। नसें हैं गले के आसपास, वो सारे खराब हो सकते हैं। आप थोड़ा सा हम्म डॉक्टर से चेक करा लो, कोई दिक्कत आ रही होगी तो। नहीं तो वो सारे हम्म। बंद हो जाएंगे तो आप कोमा भी हो नहीं, सकते वो हैं, तो न्यूरोलॉजिस्ट सुनिए हो सुनिए, सकते हैं। वो तो तभी से है मुझे, जब से माँ की स्थापना करके हाँ, सेवा दी 5 साल, तब से ही है। वो निकालने के बाद से नहीं, वो तब से ही है, जब से स्थापना दी की सेवा चालू करी। हेलो, तो लोगों की सेवा वगैरह करते थे आप? मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जब से माँ की स्थापना करी थी ना हमने 2011 में मूर्ति की, हम्म। वो गले का मेरा और बॉडी में दर्द और ये सब चलना, माँ की शक्ति मेरे ऊपर आती है, माँ की पावर आती है, ये तब से ही है। मुझे हाँ, ऐसा तो मैं नहीं है कि वही माँ बोल रहा को, हूँ, गले पर ये जो है ना, वो सारा माँ का ही प्रभाव है, वही बोल रहा हूँ। तो वो निकालने के बाद नहीं है, मेरा मतलब है वो शुरू से ही है, जब से माँ की सेवा दी। अभी जो प्रभाव तो वही है ना, मैं वो कह रहा हूँ, अभी कब से है वो अब मैंने देखा नहीं है। हाँ, जी पर जी ये जी। है कि उसका माँ काली के कारण ही ये सब हो रहा है, ये बोल रहा हूँ। ठीक नहीं, है। तो ये तो हमारी कुल देवी थी। 2 दिन पहले नवरात्रों से हमारे को आवाज आई सोए हुए में, मैं साधना में रहता था उससे पहले भी, कि माँ की मूर्ति ला के स्थापना करो और सेवा करो। तो माँ नाराज हो गई जब हमने निकाला, उस वजह से। हाँ, बिल्कुल, उसको अपने स्थान नहीं दिया, जो अब विसर्जित करना होता है तो वो प्रॉपरली किया नहीं है, तो वो जो ऊर्जा है वहाँ की, तो उसको प्रॉपरली शांति नहीं मिली। जैसे हाँ, एक हमने आत्मा का मूर्ति अंश को, होता है, तो उसको शांति नहीं हम्म मिलती, तो वो नष्ट विनष्ट कर देता है, अपने ही कुल को नाश कर देता है, पितृदोष हम्म। होता है। वैसे ही ये है, तो वो ऊर्जा होती है, वो हमारा घर का सदस्य होता है, और उसको आप भूखा रखकर आप आराम से उनके दिए हुए, वो जैसे पितृ होता है, हम्म उसने बहुत सारा पैसा कमाया, पूरा जीवन लगाया, और अंतिमतः हम्म। आपको धन वैभव देकर चला गया, उसके बाद आप उसके निमित्त यज्ञ नहीं कर रहे हो, वो भूखा पैसा पड़ा है, बिना कपड़ों के पड़ा है, उसको परेशानी हो रही है, और आप उसके निमित्त कुछ भी नहीं कर रहे हो जिससे उसको आत्मा को शांति मिले, और उसके नहीं, पास जो उसके बाद करोड़ों सुनिए। रुपए उसने कमा के रखे उसका भोग कर रहे हो, तो वो देख के क्या होगा? क्रोध होगा, तो आपको वो हम्म। बीमारी वगैरह देता है। वैसे ही ये देवी का अंश है। नहीं, तो घर में तो हमने अब छोटी मूर्ति जो आती है अष्ट धातु की, वो दे के हम दे रहे हैं पूजा और हवन भी, पर वो मूर्ति हम वहाँ छोड़ा है गंगा जी के किनारे, वो स्थापना दे करके उसको अच्छा, प्रॉपर ठीक हम है, अब मुझे अपने बताओ, घर में आपके नहीं। पैरों के तलवे में कुछ होता है? पैरों के तलवों में तो कुछ नहीं होता, नॉर्मल है। वो जब शक्ति आती है माँ की तब होता है पूरी बदन में हाँ। टूटन, वो भी अच्छा। थोड़े टाइम के लिए, जब माता हम्म। प्रकट हो जाती है मेरे पे। तो ये माँ का प्रभाव ही बता रहा हूँ, का होता है आपको। हम्म।
प्रकट होने के बाद, तो फिर ये कवर में भी होता है जो आप तो बता आप रहे यही हैं चाहते हो एड ना में। कि इस जो समस्या हुआ, ये नुकसान, धन हानि वगैरह, वो ठीक हो जाए, यही चाहते हो ना? बस ये हानि ना हो, और जो मैं जीरो हो गया बिल्कुल, आज की डेट में रोटी के लिए भी पैसे नहीं है, तो थोड़ा जो लक्ष्मी का हिसाब है, माता कुछ ऐसा करे। ठीक है, तो अब आप वो कोई ये है करिश्मा ही करे तो कि हो सकता है कुछ। जी। आप आश्रम से जुड़ जाओ। मैं प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, इस ऑडियो में मैंने जब उन्होंने कॉल किया था तब मुझे देवी का ऐसा एकदम रोषपूर्ण, एकदम विकराल ऐसा रूप दिख रहा था, जैसे कि वो विनाश ही करना चाहती है उनका। निश्चित ही ऐसी कोई ना कोई ऐसी गलती ज़रूर की है जो बड़ा दुःख पहुँचा है माँ को, और निश्चित ही इस वज़ह से माँ बहुत क्रोधित हुई है, क्योंकि किसी व्यक्ति को माँ की साधना के बाद किसी को बड़ा फल मिलता है या बड़ी उपलब्धि मिलती है, या दमा या तो धन, जो भौतिक लोग होते हैं या तो ये माँगते हैं, बड़ा पद माँगते हैं या बड़ा धन की सिद्धि माँगते हैं, तो देवी दे भी देती है उनकी साधना के प्रसन्नता के माध्यम से। उसके बाद उस धन का या पद का दुरुपयोग करता है तो निश्चित ही देवी रोष हो जाती है, यानी क्रोध अवस्था में आ जाती है, तो निश्चित ही उस जितना धन का या पद का दुरुपयोग करा है किसी व्यक्ति ने, तो निश्चित ही उसका नाश कर देती है। इसमें कोई संशय नहीं है। पर देवी इतना क्रोधित, इतना विनाश की रूप में दिख रही है, जिससे कि मैंने कभी नहीं देखा है कि हर व्यक्ति, भले ही माँ काली के इतने रूप मैंने वीडियो भी डाले हैं, तो वहाँ की जो भक्तों के माँ काली के जो मुस्कान थी, चेहरा था, वो अलग था उनका। भले ही उनके हाथ में कपर वाला हो या हाथ में ये मुंडमाला हो या बाकी उनके हथियार हो, वो सब दिखते हुए भी वो प्रसन्न मुद्रा में दिखती थी। पर यहाँ इतना रोषपूर्ण दिखती है माँ, इतना कि एकदम चिल्ला रही है विकराल रूप में, और साधक का विनाश ही करना चाहती है। तो इन्होंने, जो माँ ने इनको प्रेम दिया, उसका इन्होंने दुरुपयोग किया होगा निश्चित रूप से। इसका जो धन प्राप्त हुआ है या किसी पद प्राप्त हुआ है, उसके बदले में लोगों को या समाज के लिए सुख और जो लाभ पहुँचाने की जगह इन्होंने जो सिद्धियों का दुरुपयोग किया, इसी के बल पे उनको ये माँ क्रोध अवस्था में दिख रही है, तो निश्चित ही उनका विनाश करना ही चाहती है माँ। ऐसा तभी होता है जब माँ ने विश्वास रख कर एकदम दिव्य ऊर्जा या धन या पद दिया हो, और उसका उसने वचनों के अनुसार जो समाज के लिए लाभ देना चाहिए या सही से सदुपयोग करना चाहिए, वो ना करके दुरुपयोग किया हो सिद्धि का, धन का या उनके पद के दिए हुए कृपा का, तो निश्चित ही देवी ऐसी अवस्था में आ जाती है। तो उनकी शक्तियों का कभी भी कोई भी दुरुपयोग करेगा तो निश्चित ही उसका नाश होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और इन साधक के ऊपर भी देवी इतना क्रोधित दिख रही है, मैंने अभी तक इतनी क्रोध अवस्था में इतना रोष और इतना चिल्ला रही हो ऐसी अवस्था में कभी नहीं देखा, जैसे कि माँ के पुत्र को किसी ने मार दिया हो, और वो जैसे एक माँ को एक उसके पुत्र को सामने ही मार दिया हो, तो माँ कितना क्रोधित हो सकती है, चिल्ला सकती है, उतना रोष और इतना भयंकर रूप इनके प्रति दिख रहा है, तो निश्चित ही इन्होंने कोई गलती की है। भले इसका कारण उनको पता नहीं है, घमंड के कारण, अहंकार के कारण जब सिद्धियाँ मिल जाती है तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे साधक देखे जो सिद्धि मिलने से पहले तो बहुत ये करते हैं, और जब उनको वो सिद्धि या पद मिल जाता है तो वो वैल्यू नहीं करते तब। तो उस समय देवी-देवताओं की जो कृपा होती है वो करने के बाद भी ऐसा बर्ताव देखते या ऐसा होता ही है हर व्यक्ति के। मैंने कई वीडियो डाले, तो वैसी अवस्था हो जाती है तो देव दोष लग जाता है, और देव दोष लग जाता है तो सब कुछ नष्ट होने लगता है धीरे, धीरे, धीरे। धन भी नष्ट हो जाता है, बीमारियाँ भी आ जाती है, कुल भी नष्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, उसका कारण सिर्फ़ अहंकार और घमंड और ज़्यादा लालच करना ही हो सकता है।